सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान कई ऐसे मौके आए जब चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को टोका और उन्हें संवैधानिक पहलुओं की जानकारी दे दी। नए वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सिब्बल भी पैरवी कर रहे हैं। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय बेंच में हो रही है, जिसमें उनके अलावा जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन शामिल हैं। नए वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस खन्ना ने साफ किया, जहां तक भूमि कानूनों का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट को हमेशा संरक्षण प्राप्त है। एक मौके पर कपिल सिब्बल ने कहा, वक्फ काउंसिल और बोर्ड में पहले सिर्फ मुसलमान होते थे, अब हिंदू भी हिस्सा हो सकते हैं। यह संसदीय अधिनियम के द्वारा मौलिक अधिकारों का सीधा अतिक्रमण है। इस पर जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने कहा, प्रशासन आदि से जुड़े अनुच्छेद 26 के शब्दों को आवश्यक धार्मिक प्रथाओं के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता। इस दौरान जब सिब्बल ने लंबी चौड़ी दलीलें रखनी शुरू की तो फिर चीफ जस्टिस ने उन्हें टोकते हुए कहा, देखिए, एडमिशन स्टेज में समय की कमी है, 1, 2, 3 प्रारूप में दाखिल कीजिए। हमें 2 पहलुओं का जवाब चाहिए। क्या हमें इस पर विचार करना चाहिए या इसे हाईकोर्ट को भेजना चाहिए? दूसरा, आप किन बिंदुओं पर बहस करना चाहते हैं? दूसरे सवाल से पहला मुद्दा भी हल होगा। इस दौरान कपिल सिब्बल संविधान के आर्टिकल 26 के इर्द गिर्द ही घूमते नजर आए। उन्होंने कहा, आप उपयोगकर्ता से बना सकते हैं, संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए कि मेरी प्रॉपर्टी है और मैं इसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं रजिस्टर नहीं करना चाहता। चीफ जस्टिस ने उन्हें फिर टोका और कहा, रजिस्ट्रेशन में क्या समस्या है? सिब्बल कहते रहे, उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ खत्म कर दिया गया, ये मेरे धर्म का मूल हिस्सा है। दिक्कत यह है कि अगर वक्फ 3000 साल पहले बना है, वो डीड मानेंगे। इस पर सीजेआई ने कहा, हिंदुओं के मामले में भी सरकार ने कानून बनाया है, संसद ने मुसलमानों के लिए भी कानून बनाया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने सबसे बड़ी बात यह कही कि आर्टिकल 26 सेक्युलर है और ये सभी समुदायों पर लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का देश की राजनीति में दूरगामी असर हो सकता है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल का कहना था कि सरकार को यह हक नहीं है कि वो बताए कि किसी धर्म में संपत्ति कैसे बांटी जाएगी। इस पर सीजेआई ने कहा, लेकिन हिंदुओं में तो ऐसा होता है, इसलिए संसद ने मुसलमानों के लिए कानून बनाया है। हो सकता है ये हिंदुओं जैसा ना हो। अनुच्छेद 26 सबके लिए है और ये धर्मनिरपेक्ष है, मतलब ये सभी पर लागू होता है और इसका मतलब है सरकार धार्मिक मामलों में कुछ हद तक कानून बना सकती है, लेकिन ये सभी धर्मों के लिए एक जैसा होना चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये आर्टिकल 26 है क्या। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धर्म से जुड़े मामलों की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह स्वतंत्रता कुछ शर्तों के साथ मिलती है। ये शर्तें हैं सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य। अनुच्छेद 26 के मुताबिक हर धार्मिक समूह या उसके हिस्से को कुछ अधिकार हैं, जैसे वो धार्मिक संस्थाएं बना सकते हैं, उन्हें चला सकते हैं, वे अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन खुद कर सकते हैं, उन्हें संपत्ति खरीदने और रखने का अधिकार है, वो कानून के मुताबिक अपनी संपत्ति का प्रबंधन कर सकते हैं। साफ शब्दों में कहें, धर्म से जुड़े कामों को करने की आजादी है, लेकिन कुछ नियमों के साथ। नए वक्फ कानून से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और गुरुवार को दोपहर 2 बजे फिर से चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच में ये सुनवाई होगी।